राधे राधे दोस्तों। परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने और सुनने से ही सभी पापों का नष्ट हो जाता है और जो भी गलतियां हम मनुष्य अपने जीवन में करते हैं उन सब से निजात मिल जाती है। तो परिवर्तनीय एकादशी का व्रत आज के दिन रखा जाएगा और मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में चातुर्मास की निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करके विधि विधान से पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पदा एकादशी भी कहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि एकादशी व्रत की कथा किस तरह सुननी चाहिए और इसको हम विस्तार से आपको सुनाते हैं। पदा एकादशी का व्रत भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व है। दरअसल चातुर्मास में जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो इस दिन वह करवट बदलते हैं। शास्त्रों में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए इस दिन कुछ चीज़ों का विशेष दान करना चाहिए और कुछ काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मांड पुराण में पदा एकादशी पदा एकाद्र चातुर्मास की परंपरा के पीछे भी एक कथा है जो कि इस प्रकार है। एक बार असुरराज विरोचन के पुत्र बलि ने अश्वमेघ यज्ञ कर बहुत पुण्य अर्जित कर लिया। फलतः वे जैसे दैत्य देवताओं से उच्च श्रेणी में पहुंच गए। ताकतवर दैत्यों ने इंद्र से उनका सिंहासन छीन लिया। तब अन्य देवताओं के साथ देवराज इंद्र भगवान नारायण के शरण में गए और भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने उन्हें सहायता का वचन दिया। वचन पूर्ति को उन्होंने वामन अवतार धारण किया और बलि के सिर पर पैर रखकर 3 पग में धरती आकाश और पाताल नापकर बलि को आश्रयहीन कर दिया। किंतु बलि की सहायता से प्रभावित होकर उन्होंने पाताल लोक का राज्य भी उनको दे दिया। साथ ही बलि की सच्चाई से प्रसन्न होकर वामन रूप धारी श्री विष्णु ने उन्हें एक वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने यह विनती की कि वे माँ लक्ष्मी सहित साल के तीसरे हिस्से की अवधि में उनके लोक में रहे। प्रभु ने उनको मनोकामना पूर्ण की। तभी से चातुर्मास को श्री हरि का योग निद्रा काल मानकर श्रद्धालु जन इस काल में उनकी पूजा में संलग्न रहते हैं। चातुर्मास के नियम और महत्व। स्कंद पुराण में चातुर्मास का महत्व और विधि विधान विस्तार से वर्णित है। भारतीय ऋषियों ने इसे विशिष्ट साधना काल की संज्ञा दी है। प्राचीन काल में इन 4 महीनों में साधक गण एक ही नियत स्थान पर रहकर तप साधना करते थे। वे बाहरी दृष्टि से सो जाते थे पर मन जागता रहता था। आध्यात्मिक पथ के सच्चे जिज्ञासा आज भी कामोवेश इस परंपरा का पालन करते हैं। सनातन धर्म में त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु और शिव में भगवान विष्णु को पालनहार माना गया है। तात्विक दृष्टि से किसान को धरती का पालनहार कहा जा सकता है क्योंकि अन्न किसान की पैदा करता है और मनुष्य का जीवन अन्न पर निर्भर होता है। चातुर्मास के नियमों का पालन करने के लिए प्राचीन काल में महात्मा जन एक ही स्थान पर रुके रहते थे, जिसका कारण चातुर्मास के अंतराल में पृथ्वी पर अनगिनत संख्या जीवों की उत्पत्ति का होना माना गया है। इनमें से सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देते। उन जीवों की रक्षा के लिए तथा स्वयं के स्वास्थ्य लाभ के लिए महात्मा जन एक स्थान पर ठहरते थे। तो इस प्रकार परिवर्तनीय एकादशी की व्रत और नियम के पालन मनुष्य करते आ रहे हैं। धन्यवाद।